नमस्कार, न्यूज को नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आपके सामने हैं। घोषणा पत्र पर गौर करें तो बीजेपी के घोषणा पत्र में कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया गया था, जिसके बाद से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्टिव हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने ठान लिया है कि बिहार की जनता के साथ साथ देश के हर एक जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई जा सके। इसको लेकर लगातार एक्टिव मोड में है और इसी बीच खबर सामने आ रही है कि 28 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे और वहां पर कोरोना वैक्सीन का रिव्यू करेंगे। यानी कि अब बहुत ही जल्द कोरोना वैक्सीन हम सब के बीच होगा। इन सब के बीच आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट वही इंस्टीट्यूट है जहां से सबसे पहले ये दावा किया गया था कि कोरोना की वैक्सीन प्रत्येक जगहों पर पहुंचानी है। हालांकि पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन को लोगों तक पहुंचा दिया जाए। इन सब के बीच सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से ये भी दावा किया गया है कि तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि इस साल के आखिरी तक 250 रुपए में कोरोना वैक्सीन प्रत्येक लोगों तक पहुंचा दिया जाए, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी अब रिव्यू टेस्ट के लिए सीरम इंस्टीट्यूट भी जाने वाले हैं। 28 नवंबर एक ऐसी तारीख होगी जिस दिन नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट जाएंगे और वहां पर कोरोना वैक्सीन का रिव्यू होगा। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री लगातार बैठक पे बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन को देश भर में पहुंचाना है। ऐसे में इसको लेकर काफ़ी तेज़ी दिख रही है। इसके साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने कुछ बातें भी रखी थी, पॉइंट वाइज उन्होंने समझाया था कि कैसे कोरोना वैक्सीन को वो देश भर में पहुंचाएंगे। वो पॉइंट क्या थे आपको अब बताते हैं। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन को लेकर जो बातें रखी थी उसमें प्रमुख कुछ बातें हैं, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी ये भी तय नहीं है, लेकिन भारतीय मूल की 2 वैक्सीन मैदान में सबसे आगे है, लेकिन बाहर के साथ मिलकर हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में भी जो वैक्सीन बन रही है वो भी उत्पादन के लिए भारतीय कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं। वैक्सीन को लेकर हमारे पास जैसा अनुभव है वो दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है। हमारे लिए जितनी ज़रूरी स्पीड है उतनी ही ज़रूरी सेफ्टी भी है। भारत अपने नागरिकों को जो भी वैक्सीन देगा वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, राज्यों के साथ मिलकर की जा रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के साथ किसे लगाई जाएगी, ये राज्य के साथ मिलकर मोटा मोटा खाका आपके सामने रखा जाएगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत रहेगी, राज्य को इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। ज़रूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। वैक्सीन का एक विस्तृत प्लान जल्द ही राज्यों से भी साझा किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ब्लॉक लेवल पर एक कमेटी बनाई जाए। ये टीम वैक्सीन की ट्रेनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर लगातार काम करेगी। कोरोना वैक्सीन को लेकर निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तौला जाना चाहिए। हम लोग वैज्ञानिक नहीं हैं, हमें व्यवस्था के तहत चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। इन सब के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ये दावा किया कि इमरजेंसी के लिए इस साल के आखिरी तक 250 रुपए में कोरोना वायरस की वैक्सीन को बाजार में उतारा जा सकता है। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जा सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला का कहना है कि दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 की संभावित वैक्सीन को काफ़ी प्रभावी पाया है और जल्द ही लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो अब जहां एक तरफ सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से दावे किए गए, तो वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफ़ी एक्टिव मोड में आ गए हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बहुत जल्द वैक्सीन आप सबके बीच होगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि 28 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू के लिए सीरम इंस्टीट्यूट जाते हैं तो उस दौरान वो क्या कुछ कहते हैं और कैसे देश की जनता को संबोधित करते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।